हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और आज इस लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से, जो कि आपको इससे प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम टाइम आपको पूछा गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस देखें, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपको करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में कहा है कि इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रियल, ओके, एंड शो दैट दोज टू नंबर्स मस्ट बी आइदर रियल और कॉन्जुगेट। कहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका सम और प्रोडक्ट करने के बाद आपको एक रियल नंबर मिलेगा। तो ऐसे दो नंबर्स वो एक तो रियल हो गए या एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो गए, ये आपको प्रूव करना है। तो दोनों भी रियल प्रूव करना है या दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, ऐसे हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात यहाँ पे हो रही है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे दिया बाकी कुछ भी नहीं है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन हमें यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज लेट z1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस आई y1 एंड z2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस आई y2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने एज्यूम कर लिए। लेट z1 एंड z2 बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने यहाँ पे एज्यूम कर ली। अब जो कंडीशन दिया है क्वेश्चन में, हम उस कंडीशन को फॉलो करेंगे। जैसे कि पहले कहा है आपको कि सम एंड प्रोडक्ट, अगर इनका सम करोगे मतलब एडिशन करोगे और प्रोडक्ट करोगे तो रियल आएगा। तो पहले हम सम के लिए सॉल्व करते हैं, फिर प्रोडक्ट के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सो देयरफॉर फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या दिया आपको कि हम अगर इनका सम कर लेते हैं, जैसे कि z1 प्लस z2 अगर हम कर लेंगे तो ये क्या होगा, कोई रियल नंबर होगा। ओके, तो हम यहाँ पे सपोज इसको रियल नंबर अल्फा से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, तो एक अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा इज एनी रियल नंबर। ओके, हम जस्ट एज्यूम कर ले, आप कोई भी यहाँ पे एक रियल नंबर एज्यूम कर सकते हो। तो z1 प्लस z2 का मतलब वैल्यू क्या है, z1 का वैल्यू रहेगा आपके पास x1 प्लस आई y1 प्लस x2 प्लस आई y2 इज इक्वल्स टू अल्फा। ओके, सो यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे तो रियल पार्ट में ऐड होगा x1 प्लस x2 एंड प्लस इमेजनरी पार्ट में ऐड होगा y1 प्लस y2 आई इज इक्वल्स टू अल्फा। अगर हम ये दोनों साइड को इक्वेट करें तो यहाँ पे अल्फा के साथ इमेजनरी पार्ट नहीं है, मतलब जीरो आई है। सो देयरफॉर इक्वेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को आप इक्वेट करो, इक्वेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में अगर हम इक्वेट कर दे तो आपको x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू अल्फा, रियल पार्ट इज इक्वल्स टू रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट इज इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट, एंड y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम ये जो सॉल्व कर रहे हैं, किस लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें जो प्रूव करना है उस पर से हमें ये पता चलेगा कि y का वैल्यू क्या मिल रहा है। अगर y का वैल्यू 0 हो जाता है तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव हो जाएगा कि वो रियल है। ओके, y अगर 0 हो जाता है, यहाँ पे ये जो z1 z2 हमने एज्यूम किया, इसमें अगर y1 y2 0 हो जाते तो हमें रियल पार्ट ही मिलेगा। तो हम देखते हैं कि y1 y2 का वैल्यू 0 आता है कि, तो हम उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले दोनों को ऐड कर लिया, इस कंडीशन को लेके सॉल्व किया, तो x1 प्लस x2 एक रियल नंबर मिल रहा है और y1 प्लस y2 0 मिल रहा है। तो यहाँ से हम y1 का वैल्यू क्या निकालेंगे, सो देयरफॉर वी कैन राइट y1 एज माइनस y2 को शिफ्ट किया तो माइनस y2 हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो यहाँ से हम इसको एक नंबर देकर रखते हैं 1, सपोज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट कंडीशन से y1 इज इक्वल टू माइनस y2 निकाल के रख दिया। अब सेकंड कंडीशन हम यूज करते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या कहा है कि सम तो हो गया, आप देखते हैं प्रोडक्ट इज ऑल्सो रियल, तो इनका प्रोडक्ट भी रियल होगा। सो देयरफॉर z1 फ्रॉम सेकंड कंडीशन, यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन से आप क्या लिखोगे यहाँ पे, दैट इज z1 इंटू z2 इज इक्वल टू सपोज बीटा, ये भी एक हमने कांस्टेंट एज्यूम कर लिया है, रियल नंबर एज्यूम कर लिया है। तो z1 और z2 का वैल्यू क्या है, दैट इज x1 प्लस आई y1 इंटू x2 प्लस आई y2 इज इक्वल टू सपोज बीटा, कोई एक रियल नंबर है। ओके, सो यहाँ पे हम इसका प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे। तो प्रोडक्ट सॉल्व करने के बाद हम क्या आता मिलता है, यहाँ आगे क्या मिलेगा वो देखेंगे। प्रोडक्ट कैसे करेंगे, x1 इंटू x2, पहले x1 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, आई y1 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, x1 इंटू x2, तो यह आ जाएगा x1 x2, देन x1 से मल्टीप्लाई करेंगे आई y2 को, तो क्या होगा प्लस x1 y2 और आई लिखेंगे, आई आगे लिखो या बाद में लिखो चलेगा। ठीक है, तो x1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब आई y1 से दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, x2 प्लस x2 y1 आई, ओके, x2 y1 आई प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 y2 आई स्क्वायर प्लस y1
y2 एंड आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाता है, तो यहाँ पे रख दो x1 x2 प्लस x1 y2 i x1 y2 i प्लस वॉट x2 y1 i, और इसका वैल्यू आई स्क्वायर का वैल्यू अगर -1 हो जाता है तो ये साइन क्या बन जाएगा, -y1 y2। तो यहाँ से रियल पार्ट एक जगह लेकर आ जाओ, इमेजिनरी पार्ट एक जगह लेकर आ जाओ, क्या हो जाएगा, यस इसके इक्वल हम बीटा ले रहे हैं, इक्वल टू बीटा है, इक्वल टू बीटा है, इक्वल टू बीटा, को एक रियल नंबर हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से रियल पार्ट क्या है, x1 x2 और ये है आपका -y1 y2 प्लस प्लस आपका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट में देखो x1 y2 प्लस y1 x2 बोलो या x2 y1 बोल दो, जो है वही लिख दो, दैट इज x2 y1 इंटू आई इज इक्वल्स टू वॉट, बीटा। अभी जो बीटा है, बीटा रियल है, इसके साथ जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, तो 0 आई लिखेंगे, ठीक है। तो अगेन हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे, सो देयरफॉर इक्वेटिंग बोथ साइड, सो देयरफॉर इक्वेटिंग बोथ साइड बोलो या फिर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऐसे बोल दो, ओके, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट टू बोथ साइड। तो रियल पार्ट क्या है आपके पास, सो देयरफॉर x1 x2 माइनस y1 y2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा बीटा, ओके। एंड सेकेंड पार्ट क्या है आपके पास, विच इज x1 x2 प्लस x2 y1 प्लस x2 y1 इज इक्वल्स टू वॉट, 0। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हमें दोनों पार्ट, एक रियल मिला है और यहाँ पे एक इक्वल्स टू 0 मिला है। अब ये सेकेंड पार्ट में अगर हम मान लो ये वैल्यू रख दे आपका, जैसे कि हमने y1 इज इक्वल्स टू क्या बोला है, -y2, तो यहाँ पे y1 की जगह अगर हम y2 रख देते तो क्या हो जाएगा, यस यूजिंग y1 इज इक्वल्स टू -y2 यहाँ पे रख दो, तो ये x1 y2 अपनी जगह पे एज इट इज, और इसकी जगह हमने -y2 रखा है, तो ये साइन हो जाएगा -x2 और ये y1 की जगह आ जाएगा y2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से y2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में रहेगा x1 -x2 इज इक्वल्स टू 0, अंडरस्टूड। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि y2 का वैल्यू 0 होगा या फिर x1 -x2 का वैल्यू 0 होगा। जब y2 का वैल्यू 0 मिला है मतलब यहाँ पे y2 का तो वैल्यू आपको मिल चुका है, तो यहाँ से x1 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, देयरफॉर वी कैन राइट x1 इज इक्वल्स टू x2, तो x1 का वैल्यू x2 के बराबर मिला है, y2 का वैल्यू 0 मिला है। अगर y2 का वैल्यू 0 इक्वेशन नंबर 1 में रख दोगे तो y1 क्या मिलेगा, यस पुट y2 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, सो देयरफॉर वी गेट y1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। तो y1 का भी वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से 0 रख दिया तो y1 का भी वैल्यू क्या मिलेगा, 0। और यही तो हमें चाहिए था कि y1 y2 अगर 0 हो जाते हैं तो क्वेश्चन में क्या होगा, y1 y2 अगर 0 है, मान लो मैं इस z1 z2 में y1 और y2 का वैल्यू 0 रख दूँ तो ये इमेजिनरी पार्ट तो 0 बन जा रहा है, इमेजिनरी 0 बन जा रहा है, इसका मतलब बच क्या रहा है, रियल पार्ट बच रहा है। सो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, सो देयरफॉर पुट इन गिवन बोल दो या फिर देयरफॉर यहाँ पे हम z1 का वैल्यू लिखेंगे, z1 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, x1 मिलेगा, बिकॉज ये पार्ट तो 0 हो रहा है। एंड z2 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, z2 इज इक्वल्स टू आपको x2 मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये पार्ट 0 हो रहा है। तो z1 का वैल्यू x1 है, z2 का वैल्यू x2 है, और दोनों देखा जाए तो रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं। सो देयरफॉर दिस शोज क्या शो कर रहा है आपको ये, दिस शोज z1 एंड z2 आर रियल नंबर्स। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये दोनों भी कैसे है, रियल नंबर है। जैसे कि एक पार्ट आपका प्रूव हो चुका है, जैसे इसने क्या कहा था कि शो दैट दोज नंबर्स आर मस्ट बी आइदर रियल और कॉन्जुगेट। तो रियल तो है, हमने रियल तो शो कर दिया। अब हम देखते हैं क्या ये कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, तो कॉन्जुगेट कैसे शो करेंगे, तो कॉन्जुगेट शो करने के लिए यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है y1 का वैल्यू -y2 और x1 का वैल्यू x2, तो x1 और y1 का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में या फिर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z1 में पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, अगर सिंपली अगर थोड़ा सा हम देखते हैं तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो यहीं पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्या कहा है आपको कि आप z1 में पुट करो, सो हम बोलेंगे यहाँ पे पुट x1 इज इक्वल्स टू x2 एंड y1 इज इक्वल्स टू -y2 इन z1। तो z1 में रख दो, z1 इज इक्वल्स टू वॉट, z1 में x1 की जगह क्या रखना है आपको, x2 रखना है, और y1 की जगह क्या रखना है, -y2 रखना है। तो ये साइन हो जाएगा माइनस और आ जाएगा i/y2, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखते हैं तो z1 का वैल्यू क्या मिला, x2 - i/2 एंड वी
वी हैव, आपने Z2 क्या बोला है, वी हैव Z2 इज इक्वल्स टू व्हाट, x2 प्लस आई वाई टू। Z2 का वैल्यू क्या था, x2 प्लस आई वाई टू, और हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद में क्या मिला, Z1 इज इक्वल्स टू x2 माइनस आई वाई टू। और इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे है, कॉन्जुगेट है। Z1 का वैल्यू माइनस में आ रहा है, Z2 का वैल्यू प्लस में आ रहा है, दोनों सेम है। सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर Z1 एंड Z2 आर conjugate of each other, are conjugate of each other, conjugate of each other। यही तो हमें शो करना था, तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं हेंस, जो भी हमने बोला है ये वाला स्टेटमेंट लास्ट में लिख दो एंड हेंस प्रूव। अंडरस्टूड। एक सिंपल क्वेश्चन था, मैक्सिमम टाइम आपको एग्जाम में पूछा हुआ है। आपको करना क्या है, सिंपल, अगर ओवरऑल एक व्यू बता दूं तो करना यही है कि दो कंडीशन दिया, एक बार सम वाला कंडीशन दिया, एक बार प्रोडक्ट वाला कंडीशन दिया। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर रहे हैं x1 y1 x2 y2 के फॉर्म में, तो पहले एडिशन करके एक इक्वेशन निकाल के रखो जिसमें से वैल्यू मिलेगा y1 इक्वल टू माइनस वाई टू। फिर प्रोडक्ट वाला कंडीशन ले लो, वहां से हमें आंसर मिल जाएगा आपका y2 इक्वल टू 0 x1 इक्वल टू x2, ये वैल्यूज मिलेंगे। तो y2 0 रखने के बाद y1 0, y1 y2 तो यहाँ पे 0 हो रहा है, इसका मतलब ये सीधा सीधा बता रहा है कि Z1 Z2 रियल है। तो ये रियल वाला पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड कंडीशन प्रूव करने के लिए जो सेकंड वैल्यू निकाला x1 इक्वल टू x2 और यहाँ से जो वैल्यू निकाला y1 इक्वल टू माइनस वाई टू, वो Z1 में रख दो, तो आपको एक दूसरे के कॉन्जुगेट मिल जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, एकदम सिंपल एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस कर लो, पूछा है मैक्सिमम टाइम, हो सकता है कि आपको एग्जाम में ये आए। ठीक है, तो यहीं पर रुकते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कोई एग्जाम्पल देखेंगे।